नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव द्वारा लिखी कहानी सांवली लड़की। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी सांवली लड़की। माया को बधाई देने वालों का सिलसिला सुबह से जारी है। गली मोहल्ले वालों के लिए वह यकायक रोल मॉडल बन गई। भाभी उसकी चापलूसी कर रही हैं, भैया सबका मुंह मीठा करा रहे हैं, पापा गर्वपूर्वक कह रहे हैं, अरे मैं जानता था मेरी माया बिटिया एक दिन डिप्टी कलेक्टर बनेगी। पड़ोसन चाची कह रही हैं, बिटिया हो तो माया जैसी। चंदा मुस्कुरा कर बोली, देखा दीदी, दुनिया कैसे रंग बदलती है। माया ने स्नेह से उसकी हथेली थाम ली। सही है चंदा, तू ना होती तो शायद मेरा सारा जीवन अंधेरे में ही कटता। सच कह रही थी माया। कभी उसे अपना जीवन एक लंबी काली अमावस की रात जैसा लगता था, जिसमें सुख के प्रकाश की कोई किरण नहीं थी। डांट फटकार, ताने, बंदिशें, यही था उसके जीवन में। उसे अपनी किस्मत पर हमेशा रोना आता था। कुछ तो अच्छा दिया होता परमात्मा ने। लड़की का जन्म, उस पर भी सांवला रंग। ऐसे घर में जन्म जहाँ हमेशा पैसों की किचकिच रहती है। माँ की फटकार, पिता की बंदिशें, भाई भाभी की वक्र दृष्टि उसे खुलकर सांस भी नहीं लेने देती। मोहल्ला ऐसा जहाँ घरों से ज्यादा लोगों की सोच छोटी थी। उसकी ओर कोई था तो उसकी छोटी बहन चंदा। बिल्कुल विपरीत थी दोनों बहनें। माया का रंग दबा हुआ तो चंदा नाम के अनुरूप उजली उजली। माया दब्बू और डरपोक तो चंदा तेज तर्रार और मुंहफट, एकदम बिंदास। किसी की मजाल नहीं जो उससे कुछ कहे। उसके सामने माया को कोई कुछ भी कहे तो वह लड़ पड़ती थी। उन दिनों उसके लिए लड़के की तलाश जोरों पर थी। बीए के बाद पढ़ाई बंद करा दी गई थी। क्या होगा ज्यादा पढ़ के, कोई डिप्टी कलेक्टर तो बन नहीं जाओगी। पढ़ाई में खर्च करने से दहेज तो कम नहीं हो पाएगा। हर 10-15 दिनों बाद उसे देखने वाले आते। उसे नुमाइश की तरह प्रदर्शित किया जाता। फिर लड़के वालों की तरफ से इनकार का संदेश आ जाता। पापा बड़बड़ाने लगते, अब ना तो इतना रुपया ही है कि दहेज से मुंह भर दूं, और इसके आगे माँ नश्तर चुभो देती। एक तो भगवान ने रंग रूप नहीं दिया, ऊपर से किसी के सामने ऐसे मुंह लटकाकर बैठ जाती है जैसे फांसी पे चढ़ाया जा रहा हो। ये नहीं जरा मुस्कुरा के जवाब दे दिया करे। ऐसे में चंदा उसके पक्ष में खड़ी होती। बस भी करिए मम्मी, ये आप लोग रोज रोज नुमाइश सी क्यों लगा देते हैं दीदी की। उसका रंग दबा है तो उसका क्या दोष। अब की कोई आए तो बताना, मैं दीदी को बढ़िया पार्लर ले जाऊंगी, ऐसे सजा कर लाऊंगी कि कोई पहचान भी ना पाए। पर भाभी बात काट देती, पार्लर सस्ते होते हैं क्या, महीने में 4-6 देखने वाले तो आते ही हैं। आधी तनख्वाह तो इसी में निकल जाएगी। और भाई शादी ब्याह के मसले में छूट नहीं चलते। जैसा रंग है वैसा बताओ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। उस रोज फिर कोई देखने वाले आ रहे थे। सुबह से घर में भागदौड़ चल रही थी। पापा जैसे उसे सुनाते हुए मम्मी से तेज आवाज में कह रहे थे, अब की बात बन सकती है, जरा माया से कहो ठीक से तैयार रहे। और लड़के वाले कुछ पूछे तो मुंह लटका के ना बैठ जाए, कायदे से जवाब दे। और हाँ, चंदा लड़के वालों के सामने ना जाए। उसकी सुंदरता के कारण लोग माया को रिजेक्ट कर देते हैं। चंदा दांत पीस कर रह गई। लड़के वाले आ गए। आदर सत्कार की प्रक्रिया चली। माया नाश्ते की ट्रे लेकर नजरें झुकाकर पहुंची। धीरे से नजर उठाकर देखा, 2 स्त्रियां, एक अधेड़ और एक बच्चा। इतने लोग थे। माया को लगा लड़का शायद नहीं आया। तभी बच्चा बोल पड़ा, पापा पापा, यही है ना होने वाली नई मम्मी। एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मारा हो जैसे। उसे पसीना आया। ट्रे हाथ से छूटकर नीचे गिरी। झन से सारे कप टूटे। अचानक चंदा तमतमाती हुई कमरे में आ गई, उसकी संकट मोचक बनकर। फट पड़ी सबके सामने, पापा क्या मजाक है ये, इतनी बार हो गई है दीदी। उसने माया का हाथ पकड़ा और बाहर खींचते हुए बोली, चलो बाहर, ये रिश्ता नहीं हो सकता। लड़के वाले अपमानित होकर चले गए। घर में कोहराम मच गया। जमकर महाभारत हुआ। पर चंदा एकदम दुर्गा रूप में आ गई थी। सबसे मोर्चा लेती हुई माया से बोली, सुनिए दीदी,
अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखिए। सौभाग्य आता नहीं, लाया जाता है। आप भाग्य के भरोसे अपना जीवन मत लुटाइए। अपनी जिंदगी खुद बनाइए। किसी की परवाह मत करिए। अपने को किसी से कम मत समझिए। ज्ञान से बड़ी कोई सुंदरता नहीं होती। आपके पास टैलेंट है, उसका उपयोग कीजिए। उस दिन से छोटी बहन उसकी गुरु बन गई। घर वालों का प्रतिरोध मंद पड़ गया। माया ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुट गई। जल्दी ही वह आत्मविश्वास से भरने लगी और घर में घोषणा कर दी कि वह जब तक अच्छी नौकरी नहीं पा लेती शादी नहीं करेगी। भैया भाभी के ताने, पापा मम्मी की डांट फटकार, सबसे अविचलित होकर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही और आज उसने पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। एक क्षण में सबके सुर बदल गए थे। अरे, आप ऐसे ही बैठी हैं? थोड़ी देर में लोकल मीडिया वाले आ जाएंगे आपका इंटरव्यू लेने। भाभी ने कमरे में आकर स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। चलिए आपको पार्लर ले चलूं। क्यों भाभी? चंदा ने कटाक्ष किया। दीदी जैसी हैं वैसी ही सुंदर हैं। मीडिया वाले दीदी के रूप के कारण नहीं, उसकी सफलता के कारण आ रहे हैं। भाभी के चेहरे का रंग उतर गया। पत्रकारों का जमघट लगा। प्रश्न चल रहे थे। माया के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। चंदा ने देखा, कैमरों के चमकते हुए फ्लैश की रोशनी में माया के चेहरे का सांवला रंग सबसे अधिक उजला लग रहा था। उसके चेहरे पर भी एक मोहक मुस्कान फैल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी सांवली लड़की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।